डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है गलती नीम की नहीं की वो करवा है। गलती नीम की नहीं की वो करवा है, खुदगर्जी जीव की भी है कि उसे मीठा पसंद है। जी हां, हमारी और आपकी जिंदगी में जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वह हम पर और आप पे निर्भर करता है कि आप जिंदगी की बागडोर को कैसे संभालते हैं, कैसे चलते हैं। इस तरह से यदि आप मेहनत करते हैं सही तरीके से तो डेफिनेटली आने वाला भविष्य अच्छे होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के ज्योग्राफी के 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? देखिए 2016 में आपका यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो कौन सा चतुर्थ क्रियाकलाप है? पुस्तकों का मुद्रण, कागज निर्माण उद्योग, विश्वविद्यालय अध्यापन या विनिर्माण। बताइए आपका क्या होगा आंसर? विश्वविद्यालय अध्यापन। क्या होगा? विश्वविद्यालय अध्यापन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है यहां पर चौथा क्रियाकलाप क्या है? जी हां, जो नए युग का प्रादुर्भाव हुआ है, आजकल जो नई नई चीजें देखने को मिलती है, उन्नति, तकनीकें, ये सब आपका चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। सो चलते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप को देखते हैं। तृतीय क्रियाकलाप यानी कल्प के अंतिम चरण में पृथ्वी पर अनेक भौगोलिक एवं भौमिकीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें नए युग का प्रादुर्भाव हुआ निश्चित हो जाता है। इन्हीं के परिवर्तनों के आधार पर डेस्नोवार ने 1829 में चतुर्थ क्रियाकलाप की कल्पना की थी। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार, कृषि, मछली पकड़ना या आखेट। बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यापार। क्या हो जाएगा? व्यापार। तृतीय क्रियाकलाप कौन है? व्यापार। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। यह 2015 में और 2019 में आपका यह पूछ लिया गया प्रश्न, यानी कि मोस्ट वीवीआई आपका यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है? सेवाओं से संबंधित। तो बिजनेस में भी आपको क्या मिलता है? सेवा मिलता है ना। कृषि, मछली पकड़ना, यह सब किसमें आता है? प्राथमिक में। तो चलिए फिर से देखते हैं तृतीय क्रियाकलाप क्या है। तृतीय क्रियाकलाप का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। किससे है? अमूर्त सेवाओं से। इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती है। तृतीयक व्यवसायों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। उदाहरण शिक्षण कार्य, बैंकिंग, परिवहन व संचार, वाणिज्य व व्यापार आदि। क्वेश्चन नंबर 3, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? देखिए 2012 में यह प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। बताइए ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप और अफ्रीका। क्या हो जाएगा? यूरोप और अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाह्य स्रोतीकरण किसमें सहायक है? देखिए यह भी आपका 2015 में पूछ लिया गया प्रश्न है। बाह्य स्रोतीकरण किसमें सहायक है? दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो यहां आपका आता है बाह्य स्रोतीकरण। क्या आया? बाह्य स्रोतीकरण क्या है? चलिए देखते हैं। बाह्य स्रोतीकरण, इसके अंतर्गत व्यवसायी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं संपन्न करता है और अन्य कार्य जो कम महत्वपूर्ण होते हैं विशिष्टता प्राप्त व्यक्तियों को करने के लिए दे देता है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों में रोजगार प्राप्त होता है, यानी लोगों को रोजगार भी मिलता है। उपभोक्ताओं को समय पर सस्ती एवं गुणवत्ता वाली वस्तुएं भी प्राप्त होती है और सेवाएं भी प्राप्त हो जाती है। देखिए यही सब बातें तो है आपका ऑप्शन में। देखिए दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, रोजगार बढ़ाने में, यानी आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? देखिए 2017 में पूछा गया प्रश्न है आपका। मैग्नीज का, तांबा, लोहा या बॉक्साइट? अब बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। तो यहां दो चीजें आपका प्रश्न में आया, एक तो धातु क्या है, दूसरा हेमेटाइट। दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। धातु, धातु चमकीले, प्रत्यास्थ और आघात वर्धनीय और सुदृढ़ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। अब आया आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट लौह ऑक्साइड यानी Fe2O3 का खनिज रूप है। यह पत्थरों और मिट्टी में आमतौर पर पाया जाता है। धरती में सबसे अधिक मात्रा में लोहा हेमेटाइट के रूप में ही पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है किसका? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? चतुर्थ। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तृतीयक। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्रियाकलाप है आपका शिक्षा कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? क्या है? पंचम। चतुर्थ में मैंने आपको बताया था, पीछे बताया चतुर्थ, अब हम पंचम क्रियाकलाप को भी जानेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बाह्य स्रोतन, खेती, आखेट या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य स्रोतन। क्या हो जाएगा? बाह्य स्रोतन। पंचम क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापों के पद सोपान के सर्वोच्च स्तर पर बैठे ये कर्मी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों के निर्माण का कार्य करते हैं। इन क्रियाओं और चतुर्थक सेक्टर से जुड़ी ज्ञान आधारित सेवाओं में मामूली फर्क होता है। नए विचार उत्पन्न होते हैं। यानी पंचम क्रियाकलाप को समझिए, जो सर्वोच्च स्तर पे हो, जिसमें नीतियों का निर्माण हो, नई नई तकनीकों का निर्माण हो, और चौथी सेक्टर से जुड़ी ज्ञान, उसमें नए ज्ञान आती हो, है ना, नए नए विचार आती हो, यह आपका हो गया पंचम क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? टोकरी बुनना, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण या इस्पात प्रगलन? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना। क्या हो जाएगा आपका? मछली पकड़ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। मछली पकड़ना किस में आता है? प्रथम क्रियाकलाप में, प्रथम सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। द्वितीय मैंने आपको क्या बताया था? प्राथमिक सेक्टर का जो उपयोग होगा, यानी कि उद्योग जो कच्चा माल से बनेगा, वो सब आपका आ जाएगा द्वितीय सेक्टर में, जो उद्योग से संबंधित है, जैसे कि टोकरी बुनना, वस्त्र निर्माण, इस्पात, ये सब आपका उद्योग में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना, जो कि आपका द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। नेक्स्ट, तो यहां पर आपका आया द्वितीय उद्योग, द्वितीय क्षेत्र। वो क्या है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि, ये सभी उद्योग जो है आपका द्वितीय सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए आपका 2018 में यह पूछा गया प्रश्न है। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया पंचम क्रियाकलाप के बारे में, जहां नई नई तकनीकें को जोड़ा जाता है। चौथे क्रियाकलाप में उच्च सर्वोच्च स्तर के काम होते हैं, खोज होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पंचम क्रियाकलाप। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? 19 कंपार्टमेंटल में आपका पूछा गया प्रश्न है। प्राथमिक, पर्यटन, द्वितीयक या सेवा? आपका आंसर क्या होगा बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा सेवा। क्या हो जाएगा? सेवा, क्योंकि
ये सब रोजगार उत्पन्न करना, ये सब किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। यानी कि सेवा किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं तृतीय क्षेत्र को। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र, उसी को हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। यानी तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्र जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, उसमें आएगा कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब। फिर द्वितीय क्षेत्र में आएगा आपका विनिर्माण, उद्योग। और तृतीय क्षेत्र का विकास जो है वह 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां है? बरौनी, मथुरा, हल्दिया या जामनगर? आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जामनगर। क्या हो जाएगा? जामनगर। अब जामनगर क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जामनगर, जामनगर भारत के गुजरात राज्य के जो है जामनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह जिले का मुख्यालय है और एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। जामनगर अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी में दक्षिण में स्थित है। यह किसमें? दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का क्या करते हैं? बहुत अधिक उपयोग करते हैं, बहुत कम उपयोग करते हैं, 30% लोग उपयोग करते हैं, 60% लोग उपयोग करते हैं। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा बहुत कम उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? बहुत कम जो है ये सब जगहों पर लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए पिछले कुछ सालों में भारत में इंटरनेट यूजर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े हैं। यानी भारत में अत्यधिक प्रयोग होता है इंटरनेट का। तो चलिए इंटरनेट के बारे में जानते हैं, कहां से आया, कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में। 1960 के दशक में इंटरनेट नेटवर्क की उत्पत्ति संयुक्त राज्य संघीय सरकार द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मजबूत गलती सहिष्णु संचार के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। 1990 के शुरुआती दिनों में वाणिज्यिक नेटवर्क और उद्यमों को जोड़ने से आधुनिक इंटरनेट पर संक्रमण की शुरुआत हुई और तेजी से वृद्धि के कारण संस्थागत, व्यक्तिगत और मोबाइल कंप्यूटर नेटवर्क भी इससे जुड़े थे। 2000 के दशक के अंत तक इसकी सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर पहलू को इसमें शामिल कर लिया गया। वर्तमान समय आप देखते हैं इंटरनेट के बिना आप जीवन जीने का कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में पूरा विश्व जो है वह तकनीकी से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज, चाहे वह मोबाइल हो, आपका टीवी हो, कंप्यूटर हो, हर एक चीज से लोग जुड़ चुका है और यह सब आपका इंटरनेट का कमाल है। विद्यार्थीगण, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें यह वीडियो जरूरी है। जिन्हें भी बोर्ड का एग्जाम है वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे दोस्तों को आप शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और आप भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है? व्यापार, संचार और सेवाएं, परिवहन या फिर ये सभी? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? ये सभी। व्यापार, संचार, सेवाएं, परिवहन, ये सब आपका सेवा से संबंधित है और ये सब आपके किस में आता है? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्न में से कौन है? लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, दिल्ली, लंदन, हांगकांग, कोलकाता, पेरिस, टोरंटो या फिर लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो? बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो यहां आपका आया वैश्विक नगर। क्या है वैश्विक नगर? ये क्या होता है? तो चलिए वैश्विक नगर को हम लोग विस्तार से जानते हैं। मेगा सिटी का अर्थ होता है विशाल नगर, जिसे हम विश्व नगरी भी कहते हैं। यह बड़ा महानगर प्रदेश में होता है। मेगा सिटी के मुख्य नगर और उपनगरों को मिलकर ही जो है जनसंख्या कहां होती है? ये मेगा नगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या होती है, उसी को हम लोग मेगा सिटी या वैश्विक नगरी, विश्व नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्न में से कितने प्रतिशत योगदान है? 10%, 20%, 30% या 40%? बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। कितना? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, मैग्नीज या बॉक्साइट? बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा के लिए। किसके लिए? लोहा के लिए। यहां आपका आया लोहरदगा, जो कि एक जिला है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। 1983 ईस्वी में रांची को विभाजित कर 3 जिला, जैसे कि रांची, गुमला और लोहरदगा के निर्माण के फलस्वरूप लोहरदगा जिला के रूप में अस्तित्व में आया। जिले के नामकरण लोहरदगा शहर के नाम पर किया गया, जो जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी बना। लोहरदगा हिंदी के 2 शब्द लोहार, यानी जिसका अर्थ होता है लोहे का व्यापारी, और दगा जिसका अर्थ होता है केंद्र, यानी लोहा का केंद्र हो, जहां बहुत सारे लोहा हो, अर्थात लौह खनिज का केंद्र। किसे कहते हैं? लोहरदगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं? 3, 5, 7 या 9? बताइए 2018-19 के अनुसार क्या होगा आपका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2016 तक भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में संचालन में 22 परमाणु रिएक्टर है। कितना? 22 परमाणु रिएक्टर, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है। कितना? 6780 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक निर्णयकर्ता तथा नीति निर्धारक को किस प्रकार के क्रियाकलाप में शामिल किया जाएगा? तृतीयक, पंचम, चतुर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंचम क्रियाकलाप। क्या हो जाएगा? पंचम क्रियाकलाप। जी हां, नीति निर्धारक, निर्णयकर्ता, सर्वोच्चता, ये सब जो है आपका पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति किसके द्वारा की गई है? इंटरनेट, टीवी, मोबाइल या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर क्या होगा आपको। मैंने पीछे ही बताया, इंटरनेट। क्या होगा? इंटरनेट, जो कि पूरे संचार का काम करता है। कौन? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मुंबई की डब्बा वाला सेवा किस क्रियाकलाप का अंग है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक। क्या हो जाएगा? तृतीयक। सेवा आया, सेवा किसमें आता है? तृतीयक में। विद्यार्थीगण, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने, वो सभी मैंने आपको बता दिया, वो भी विस्तार से, है ना। जो भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था विस्तार से बताने वाला, वो मैंने आपको पूर्ण रूपेण विस्तार से बताया है। सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।